ट्रेडिंग लीजेंड के द्वारा जो 15 जनवरी है, उसमें टेलीग्राम चैनल में उनके द्वारा जो सिग्नल दिया गया था, उनका क्या एनालिसिस है, ये मैं इस वीडियो में आपको दिखाने जा रहा हूँ कि अगर आप 10% कैपिटल के साथ ट्रेड लेते तो आपका पोजीशन क्या रहता, विन करते या लॉस करते। वेल 14 जनवरी का मैं एनालिसिस करने वाला हूँ कि ट्रेडिंग लीजेंड के द्वारा जो डीप विन ट्रेडर का जो टेलीग्राम चैनल, उसमें जो सिग्नल प्रोवाइड किया गया था, उसमें जो है प्रॉफिट लोगों का बना या नहीं बना। मैं जो ट्रेड यहाँ पे करके दिखाऊंगा वो करके दिखाऊंगा कि 10% कैपिटल का, ठीक है। 10% क्यों करूँगा, देखिए मैं खुद से अगर ट्रेड करूँगा तो मैं तो 1 से 2% नहीं लूँगा, लेकिन चूंकि ये ट्रेंड है और ये हालांकि प्रॉफिट में भी है, तो इनके सिग्नल के द्वारा मैं 10% रिस्क लेने का प्रयास करूँगा कि 10% पे अगर मैं रिस्क खेल रहा हूँ तो क्या मैं जीत पाऊँगा या नहीं जीत पाऊँगा। क्यों, क्योंकि ये ट्रेंड है, पहले से ही इनके पास नॉलेज भी काफ़ी ज़्यादा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, सेशन स्टार्ट है। पहला इन्होंने 1200 का कैपिटल लिया है, तो मैं ये मान के, अच्छा इसका रिजल्ट नीचे दिया नहीं है इनके द्वारा, और नीचे दोबारा इन्होंने 3500 का ट्रेड लिया है, तो मैं 3500 से ही स्टार्ट करता हूँ। और ये मैं मान के चल रहा हूँ कि मेरे अकाउंट में जो बैलेंस है वो 35,000 रुपया है, ठीक है, 35,000 मेरा अकाउंट बैलेंस है। पहला इन्होंने 3500 का लिया 10%, तो 3500 ये लॉस कर गया, ठीक है। तो 3500 अगर लॉस कर गया तो 35,000 में, एक मिनट, 3500 7,000 गुना 0.9 मतलब 6300 रुपया हुआ, ठीक है। तो 35,000 मेरे अकाउंट में था, मान के चल रहा हूँ। इसमें पहला ट्रेड मैंने 3500 का लॉस कर गया, ठीक है। अगला ट्रेड मैंने फिर 7,000 का लिया, तो 7,000 का लेने के बाद जो है मेरा प्रॉफिट हुआ 6,000, इसमें प्लस कर देंगे 6300। 63 क्यों लग चुकी, MTG हुआ। अब जो मेरा बैलेंस हो गया वो हो गया 37,800 रुपया, ठीक है। अब अगला ट्रेड इन्होंने लिया 2500 का, 2500 का ट्रेड इनका विन हुआ है, तो 2500 का 37,800 का आपको याद रखना है, ठीक है, चूँकि जोड़ने के लिए। अब इन्होंने अगला ट्रेड लिया है 2500, तो आप ये मान के चलिए कि मैंने ये 2500 का ही ट्रेड लिया है, 2500 इंटू 0.9, तो 2250 रुपये मेरा और ऐड होगा। किस में ऐड हो जाएगा, 37,800 में प्लस 2250 मेरा ऐड हो गया, ठीक है। मेरा अकाउंट बैलेंस हो गया 35,000 से 40,000। अगला ट्रेड में आते हैं, अगला ट्रेड 5,000 का जो है मैं अगर लेता इनके माध्यम से तो क्या होता, फिर से शॉर्ट हुआ, तो 5,000 के बाद अगर मैं जीतता तो मेरा बैलेंस हो जाता 5 9 45 रुपये मेरा ऐड हो जाता, तो इतना हो जाता है मेरा बैलेंस। वाह वाह, अभी तक तो मैं विन कर रहा हूँ, 35,000 से मेरा बैलेंस हो जाता है इतना। फिर मैंने डाउन के लिया है, कितना अमाउंट का लिया है ये तो इन्होंने नहीं बताया कितना अमाउंट का लिया है, तो चलिए, हालांकि नहीं बताया, और ये इन्होंने बाद में रिकवरी करा दिया, ठीक है। यहाँ इन्होंने सेशन क्लोज कर दिया, तो यहाँ के बाद मैं स्टॉप कर ले रहा हूँ, मान के चलो मैंने ये ट्रेड नहीं लिया। अब आ जा नीचे, फिर उन्होंने जो लिया है USD में 5,000 का ट्रेड लिया है, इसका क्या है, ये श्योर शॉट है, श्योर शॉट हुआ, इसका मतलब 5,000 में 4500 और जोड़ देता हूँ, तो अब मेरा बैलेंस हो गया है 49,050 रुपया, कितना से, 35,000 से, ठीक है। 7,000 का फिर उन्होंने अब का लिया है, तो ये लॉस हो गया। 7,000 का लॉस होने का मतलब क्या हुआ कि 7,000 तो मेरा गया ही, साथ में मार्टिंगल ही मेरा 14,000 गया। अब मेरा बैलेंस हो गया 28,050। मेरा बैलेंस कितना था, 35,000, हो गया कितना, 28,005 यूज। और प्रीवियस वन को रिकवर करने के लिए इन्होंने फिर से ट्रेड दिया है, रिकवर करने के लिए इसका मतलब 28,000 का लगाने के लिए कहा है कॉल। अगर मैं 28,000 का लेता हूँ तो 28,050 मेरा हुआ है, रिकवर करना है, इसका मतलब हमको उतना का ही ट्रेड लेना पड़ेगा, तो डबल अमाउंट को ट्रेड लेना पड़ेगा। तो 14,000 तक मैं हारा था, 14,000 का 28,000 का अगर मैं ले रहा हूँ, ठीक है, तो 28,000 का कितना हो रहा है, हालांकि कितना का तो रिस्क हो जाएगा, 28,000 इंटू 0.9, 25,200, ठीक है, प्लस 28,050 मेरा अकाउंट बैलेंस हो गया रिकवर होने के बाद 53,050 रुपया, ठीक है, 35,000 53,000 गया। फिर 5,000 का इन्होंने डाउन लिया, वो श्योर रुपया, 5,000 का डाउन लेने के बाद मेरा अकाउंट बैलेंस फिर हो गया 4500, चलिए 57,000 हो गया मेरा अकाउंट। फिर 5,000 का डाउन बोला है, फिर श्योर शॉट हुआ, तो फिर जो है मेरा 4500 में जुड़ जाएगा। देखिए 3500 से कितना मेरा अकाउंट बैलेंस बढ़ रहा है, ये भी श्योर शॉट रहा। फिर 5500 का डाउन लिया है, 5500 का ये भी जीता, फिर 5500 का जीता, तो 5500 का जो मेरा कितना हो जाएगा, पहले इसको या आप लिख लीजिए कितना अमाउंट हुआ है आपका, 62,250 हुआ। और अगला ट्रेड जो इन्होंने लिया है वो 5500 का लिया है, 5500 का ही लिया है ना,
ये 5500 का लिया है, वो बैठ है मेरा 5500 गुना 0.9 90% तो 4950 हुआ, 4950 ये हुआ। फिर 5500 का लिया, अच्छा 4950 का पहले मैं यहाँ लिख ले रहा हूँ, 62,250 था, 62,250 था, प्लस में मेरा जुट गया कितना जुटा, एक बार फिर से कर ले रहा हूँ, 5500 गुना 0.9, इसमें मेरा जुड़ जाएगा 62,250। अब मेरा बैलेंस हो गया 60,250, ठीक है, 60,250 हो गया। एक मिनट, 5500 गुना 0.9 4950 हुआ ना, प्लस 62 मेरा बैलेंस हो गया। अगला ट्रेड में देखता हूँ, अगला फिर 5500 का लिया, वो MTG विन हुआ, ठीक है। तो अगला 5500 का मतलब कि मैं पहले 5500 घटाऊंगा, ठीक है, तो मेरा बैलेंस हो गया इतना। उसके बाद 5500 का दोगुना हो गया मेरा 1100 रुपया, 11,000 रुपया हो गया, 11,000 का विन हुआ 0.9, मतलब 99 उसमें और जुड़ जाएगा, तो 61700 प्लस 9900। अब मेरा बैलेंस हो गया 71,000, ठीक है, 35,000 से 71,000 हो गया। अगला इन्होंने आपका लिया है, तो आपका कितना का लिया है ये तो नहीं बताया, तो मैं 10% लेके चलता हूँ, तो मेरा जो बैलेंस हो गया है वो है 71,000। तो मैं अगर 7,000 का ट्रेड लेता हूँ तो वो MTG विन होता है, ठीक है। तो 7,000 मैंने ट्रेड लिया, 7,000 का तो वो लॉस हो गया, ठीक है। उसके बाद मैं 14,000 का लूँगा इंटू 0.9, तो 12,600 हो जाएगा, 12,600 मेरा जुट जाएगा। तो 71,600 कुछ था मेरे पास, मैं अगर हम 7,000 घटा देंगे माइनस 12,600, अब जो मेरा बैलेंस हो गया वो, एक मिनट कहीं गलत तो नहीं हो रहा है, 12,600 नहीं होगा, 12 फिर 14,000 प्लस 12,600, ठीक है। मेरा 63,200 बैलेंस हो गया एकदम। जो भी मैं सिग्नल ले रहा हूँ, अब 4500 का इन्होंने कहा है, तो 4500 का शायद लॉस हो गया, मार्टिकल में लॉस हो गया, ये मान के चलता हूँ। अगर मैंने यहाँ तक भी ट्रेड लिया है, ये 4500 को मैं लॉस मान के चलता हूँ, ठीक है, माइनस 4500 माइनस मार्टिंगल भी लॉस हो गया, ठीक है। अब मेरा बैलेंस हो गया 49,900, 35 से स्टार्ट किया था, बैलेंस हो गया 49, ठीक है। अगला नेक्स्ट जो है AUD USD पे OTC मार्केट में इन्होंने कहा कि 2 मिनट जो कैंडल बनेगा वो बनेगा डाउन की तरफ, ठीक है। तो जो श्योर शॉट रहा, तो श्योर शॉट के लिए मेरा बैलेंस हो गया 49,700 का। तो मैं अगर 5,000 का ट्रेड ले रहा हूँ, इसमें मैं 4500 जोड़ देता हूँ, ठीक है। मेरा बैलेंस हो गया इतना। अब आगे फुल एनालिसिस बताऊँगा। फिर 6,500 का उन्होंने ट्रेड लिया है, वो विन हुआ, ठीक है। 54,200 मेरा बैलेंस हो गया, इसमें 6,500 5,800 जुड़ जाएगा, किस में जुड़ जाएगा मेरा 54,200 में, देख लीजिए 60,000 रुपया। 35,000 से 60,000 तक बैलेंस पूर गया। अगर जो फिर 4500 का आप लिया वो 67 हुआ, 60, अगर मैं फिर 4500 का लेता प्लस 60,000 क्या था भूल गया, तो 60,000 मान के चलता हूँ मैं, थोड़ा सा मैं याद नहीं रहा कितना था, 60,000। तो अब जो मेरा हो गया बैलेंस 64,000 हो गया, ठीक है। देख लिए 35,000 से 64,000 मेरा हो गया। नेक्स्ट कैंडल भी 2 मिनट का कैंडल इन्होंने कहा है, वो भी श्योर शॉट रहा है, तो फिर मैं 10% का लूँगा, तो 6,000 का 10% हो गया 6,954, फिर मेरा 5400 जुट गया। अब जो मेरा बैलेंस है 69,000, 35,000 से 69,000 बैलेंस हुआ मेरा, ठीक है। ये किसका खुल गया देख लीजिए। ओवरऑल रिजल्ट आपको दिख रहा है, मैंने स्टार्ट किया था 35,000 से, और मेरा जो फाइनल बैलेंस हो गया वो है आज के डेट में 69,450 रुपये।
तो इस तरह से आप एनालिसिस करके देख सकते हैं कि इनके द्वारा जो सिग्नल दिया जा रहा है वो कितना एक्यूरेट है। हालांकि एक जगह जो हमने 28,000 का कैपिटल पूरा लगा दिया था वो विन हो गया था, रिकवरी इन्होंने करा दिया। अगर वो लॉस हो जाता तो मेरा 35,000 का 35,000 लॉस हो जाता। ठीक है, अब मिलते हैं जो है अगला दिन का जो है इनका एनालिसिस कैसा रहता है सिग्नल का, वो मैं अगले दिन बताऊँगा।